लोकसभा के अंदर मोदी के मुकाबले के अंदर विपक्ष का कोई भी कैंडिडेट नहीं है। मोदी जी ने बहुत काम किया देश में। आज देखो कोई बेरोजगार नहीं है। ये जैसे प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहे हैं ऐसे देश को ट्रांसफर कर रहे हैं अपने बेटे बेटी। मेरे अंदर आखिर काबिलियत हो तो मैं कहीं भी जाके अपना परिवार अपना सारा फैमिली चला सकता हूँ। मैं नहीं ये कहता मैं बेरोजगार, आखिर मेरी सरकारी नौकरी हुई तब मैं रोजगार पे लाऊं। राहुल गांधी किसानों में जाए तो सेवा है, राहुल गांधी पंचर बनाए तो सेवा है, लेकिन मोदी जी वो काम करे तो वो राजनीति है। राजनीति। हाँ, चांदनी चौक आते हुए लोगों को डर लगता था, कहीं भी ब्लास्ट हो जाता था, 20 मरे 10-30 मरे, गिनती को होती। अभी पाकिस्तान में कल 48 मर गए थे, वो हिंदुस्तान में रिपीट होता था। मोदी जी ने वो काम किया है जो आज़ादी के बाद 47 से आज तक किसी ने भी नहीं किया। INDI ये बनाया ना, ये भ्रष्ट बेईमानों का गिरोह और कुछ भी नहीं है। 26 लुटेरों का जो गठबंधन बना है, इनके पास मोदी के खिलाफ बोलने के लिए कोई तर्क नहीं है। अभी 40 साल के बच्चे हैं, 40-50 साल के अच्छे बोलो 40-50 साल के भी बच्चे हैं, अभी उनके बस की नहीं है देश संभालना। बच्चे जिद करते हैं, उनको खिलौने दिया जाता है, देश नहीं दे दिया जाता। विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था भारत बन रहा है। राहुल गांधी के बारे में टिप्पणी करना, आपका हमारा समय खराब करना। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ प्रियंका रॉय। देश की राजनीति इन दिनों काफ़ी गरमाई हुई है। देश से लेकर विदेश तक लोकसभा के चर्चे हैं। एक और जहां विपक्ष लगातार मोदी सरकार को घेरने में लगी हुई है, तो वहीं विदेशों में भी मोदी सरकार का डंका पिट रहा है। इस बीच जनता के बीच भी चर्चाएं तेज हो गई है कि वो 2024 में किसी देश का अगला प्रधानमंत्री बनाना चाह रहे हैं। तो इसी को जानने के लिए हम दिल्ली के चांदनी चौक बाजार आ गए हैं, जहां पर जनता से बातचीत करेंगे और उनकी राय जानेंगे। क्या नाम है अंकल? मेरा नाम प्रेमचंद गोयल है। जी, क्या कहेंगे? लोकसभा चुनाव नजदीक है, किसे ला रहे हैं इस बार? लोकसभा के अंदर मोदी के मुकाबले के अंदर विपक्ष का कोई भी कैंडिडेट नहीं है। नहीं है। ये जो सब जो है कुर्सी के लिए इकट्ठे हुए हैं, ये सब परिवारवाद के हैं। सभी अपने बेटा बेटियों को आगे लाकर अपने बेटे बेटियों को, ये लोकतंत्र की राज नहीं है, ये परिवारवाद का है। ये जैसे प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहे हैं ऐसे देश को ट्रांसफर कर रहे हैं अपने बेटे बेटी। देश को ट्रांसफर तो आपके मोदी जी पर आरोप लगते हैं। नहीं, मोदी जी ने पूरे विश्व के अंदर भारत की छवि को एकदम आसमान में पहुंचाया है। हाँ, कह रहे भारत को, देश को डुबा दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। जो अमेरिका में रहते हैं, जो विदेशों में रहते हैं, वो भारतीयों की जो उन्हें पता ही नहीं था। आज मोदी जी के आने पर उनकी अपना एक वोट बैंक के नाते उनकी पहचान हुई है। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष कहती है मोदी जी सिर्फ अपने जो है मतलब से मतलब रखते हैं और उनको देश की गरीब जनता से कोई लेना देना ही नहीं है। ऐसा नहीं है। मोदी इसकर बहुत ही गरीब परिवार से उठे हुए हैं और वो संघ के कार्यकर्ता रहे हैं। वो जमीन में सोए हुए हैं, 2-2 कपड़े में रहे हुए हैं। उन्हें देखा है गरीबी क्या होती है। लेकिन विपक्ष तो कहती है सबने देख लिया नहीं बेचा, लेकिन देश बेच दिया किसी ने नहीं देखा। क्या कहेंगे? ऐसा है, ऐसा नहीं है। नहीं है तो कैसा है बताइए? ऐसा नहीं है। मोदी जी के कारण आज जो है, आज हमारी कश्मीर में चले जाओ, आज हमारे जम्मू में चले जाओ, आज हमारे जो रक्षा का सबसे बड़ी बात है, हमारा जो रक्षा पर जो बजट हुआ है, आज चाइना और पाकिस्तान हमारी तरफ आंख उठाकर नहीं दे सकता। उसकी आंख उठाने से पहले आज भी एक सेना के जो है आर्मी को जवान को अगवा कर लिया गया। मैम, आज से 10 साल पहले चांदनी चौक आते हुए लोगों को डर लगता था, कहीं भी ब्लास्ट हो जाता था, 20 मरे 10-30 मरे, गिनती को होती। अभी पाकिस्तान में कल 48 मर गए थे, वो हिंदुस्तान में रिपीट होता था। पता नहीं एक हफ्ते बाद कब कहाँ पर रिपीट हो जाए। बंगाल में तो अभी भी दंगे हो रहे हैं, मणिपुर में तो अभी भी दंगे हो रहे हैं। मोदी जी कहाँ कंट्रोल कर? ऐसा है ना मैम, एक परिवार के अंदर 10 आदमियों और एक को संभालना बहुत मुश्किल होता है। ये तो पूरा देश है, 150 करोड़ की जनता है। बात तो सही बोले अंकल जी। सही बोल रहे हैं जी बोले, सही बोले हैं। हाँ, सही बोल। देखिए, एक आदमी है और इतना लोग हैं तो कंट्रोल करने के लिए दायरे दही जा पहुंचेंगे ना। अब एक ही जगह तो एक जगह कंट्रोल होगा ही नहीं, इसीलिए जगह जगह काम कर रहे हैं। वो काम कंट्रोल विपक्ष पे तो काम कर रहा है, विपक्ष को बना दे। ऐसी बात नहीं है मैम, विपक्ष विपक्ष वाली बातें नहीं है। जो सरकार आएगा वो अपना ही काम करेगा। क्या अगला विपक्ष वाला का जो सरकार आएगा, क्या इस तरह नहीं होगा? घटना होगा। तो अपना काम कर रहे हैं मोदी जी, जगह जगह जाके अपना काम कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी। बंगाल हिंसा नहीं रोक पा रहे, मणिपुर हिंसा नहीं रोक पा रहे। नहीं रोक पाने, कोई विपक्षी आदमी कोई अगर बोलेगा कि ये काम ये नहीं किया, आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आपके बारे में कोई बुरा करेगा तो आप नहीं बोलिएगा। इसीलिए कोई बुरा करता है, लेकिन मोदी बहुत अच्छे आदमी। संसद से बचने के लिए राजस्थान पहुंच गए। ऐसा कुछ नहीं
नहीं है, वो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं अच्छे काम कर रहे हैं। जी मैम, मैं सलमान हूँ और बरेली से हूँ मैं। हर हर मोदी, घर घर मोदी। मोदी जी। बरेली से हैं और मुस्लिम परिवार से ताल्लुक रखते हैं, फिर भी मोदी अरे तो उसमें क्या है, देश के हमारे प्रधान हैं, प्रधानमंत्री हैं तो। नाराज लगते हैं, कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम करती है। जी नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो मीडिया आप कुछ भी बोल दे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मोदी जी ने बहुत काम किया देश में। आज देखो कोई बेरोजगार नहीं है। बेरोजगार नहीं है, युवा कह रहे हैं बेरोजगार है लोग। कौन कह रहे हैं बेरोजगार है? ऐसा कौन है जो कमाने वाला नहीं है यहाँ पे? एक चीज़ बताइए, आखिर मेरे अंदर एक चीज़ मैम, आखिर मेरे अंदर काबिलियत हो, मेरे अंदर आखिर काबिलियत हो तो मैं कहीं भी जाके अपना परिवार, अपना सारा फैमिली चला सकता हूँ। मैं नहीं ये कहता मैं आखिर मेरी सरकारी नौकरी हुई तब मैं रोजगार पे ला हो गया। वैकेंसी कह रहे, वैकेंसी नहीं दे रहे। अरे एक चीज़ बताओ ना आप आखिर हमें उस योग्य हूँ तो मैं कहीं भी जाके अपना परिवार चला के कहीं भी कोई रोजगार करके। अभी देख रहे हैं मोदी जी का अच्छा प्लान चल रहा है, जो अब जहाँ पे लोन देके, सब्सिडी देकर अपना छोटा उद्योग चलाओ, सारा चीज़ चलाओ, 10, 20, 15 लोगों का उद्योग दो लेके इतना अच्छा काम कर रहे हैं, उसके बाद कर रहे हैं कि बेरोजगार है। राहुल गांधी भी किसानों के बीच जा रहे हैं, गरीब जनता के बीच जा रहे हैं वोट पाने के लिए। वो सिर्फ राजनीतिक है, वो हाँ बिल्कुल, वो वोट पाने के लिए। मोदी जी सेवा कर रहा है। राहुल गांधी किसानों में जाए तो सेवा है, राहुल गांधी पंचर बनाए तो सेवा है, लेकिन मोदी जी वो काम करे तो वो राजनीति है। राजनीति, हाँ, एम्प्लॉयमेंट नहीं है। अब भाई वो डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट है। क्यों? लोगों को जो नौकरी मिल रही है वो करनी नहीं है। पहले अनएम्प्लॉयमेंट बताए तो। वैकेंसी तो दे, युवा कह रहे हैं वैकेंसी तो नहीं दे रहे, उसके लायक तो बनो पहले। किसने कहा नहीं दे रहे वैकेंसी? अरे रोजगार, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। क्या कहेंगे? हम उज्जैन से आए हैं। मोदी जी ने वो काम किया है जो आज़ादी के बाद 47 से आज तक किसी ने भी नहीं किया। हिंदुस्तान का स्वाभिमान बढ़ाया है। जब अमेरिका, जापान, रूस जैसे देशों में मोदी जाते हैं और वहाँ जब तालियों की आवाज़ के गड़गड़ाहट से मोदी मोदी कहते हैं तो ये मोदी का सम्मान नहीं बढ़ता है। 140 करोड़ मोदी जी, लेकिन मोदी जी को कह रहे हैं कि झूठ बोलकर आ रहे हैं विदेशों में। बोलने वाले सीता माता के ऊपर आक्षेप लगा सकते हैं, तो मोदी तो इंसान है। कह रहे कि विदेशों में कहकर आए, हर 5 साल में IIT और IIM बन रहा है और रिपोर्ट में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। विरोध करने वालों के पास कोई तर्क नहीं है। 26 लुटेरों का जो गठबंधन बना है, इनके पास मोदी के खिलाफ बोलने के लिए कोई तर्क नहीं है। मोदी ने वो किया है जो हिंदुस्तान का स्वाभिमान बढ़ाया है। 2 जून की रोटी इज्जत के साथ दी है। आज बाहर जाके भारत की जो गिनती होती है, पहले भिखारी और कर्जदार देशों में होती है, आज धनी देशों में होती है। विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था भारत बन रहा है। लेकिन कह रहे गरीब और गरीब हो गया है, अमीर और अमीर हो गया है, और ये जो खाई है ये बीजेपी के राज में आई है। बीजेपी के राज में गरीब अमीर, हिंदू मुसलमान की खाई पार्टी है। मोदी जी ने अगर प्रधानमंत्री आवास में मकान दिया है तो सत्तार खां को भी दिया है, रामचंद्र को भी दिया है। पेंशन दिए तो सबीना को भी दिए, सीता को भी दिए। लेकिन राहुल गांधी जिस तरीके से अमेरिका जाते हैं, बयान देते हैं, कहते हैं दलितों का दमन करते हैं मोदी जी, और मुसलमान तो डरे हुए हैं, क्या कहेंगे? राहुल गांधी के बारे में टिप्पणी करना, आपका हमारा समय खराब करना। खराब करना। राहुल गांधी को यही पता नहीं है कि हरी मिर्ची लाल कैसे होती है। कैसे होती है? उस आदमी के बारे में आप क्या बात करेंगे? राहुल गांधी के पास कोई तर्क नहीं है, बात करने की कोई व्यवस्था नहीं है, मोदी के विरोध की कोई बात नहीं है। राफेल के मामले में बोल के राहुल गांधी माफी मांग चुके हैं। राहुल गांधी बोलने के पीछे 2 साल के लिए अयोग्य करार हुए हैं। वो तो कह रहे हैं मोदी जी ने जो है जानबूझकर किया है ताकि उनकी पोल ना खोल दें। हिंदुस्तान की न्यायपालिका ने राहुल जी को सजा दी है। अब सुप्रीम कोर्ट ने तो फटकार लगाई है। राहुल गांधी को फटकार न्यायालय ने लगाई है, और सुप्रीम न्यायालय के ऊपर कोई आक्षेप लगाना ये कांग्रेस की संस्कृति है। आपने कहा कि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हुई उनकी करनी के कारण। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, जो गुजरात सूरत कोर्ट थे वहां पर उन्होंने नोटिस जारी किया, फटकार लगाई, और जिन विधायक ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था उनको भी नोटिस भेजा है। ये न्यायपालिका का मामला है, न्यायालय में प्रकरण है। न्यायालय ने राहुल गांधी को अयोग्य करार दिया है। इस विषय पे आगे अपना और आपका टिप्पणी करना कोई मतलब नहीं रखता है जब मामला न्यायालय में है। समय बेकार करना है, क्यों लग रहा है? सर मेरे को तो इसकी बात मैं खूब देखता रहता हूँ, हर अखबार पढ़ता हूँ, 2-2, 3-3, 4-4 घंटा रिटायर, सारे चैनल देखता हूँ। मुझे तो लगता है जैसे INDI ये बनाया है ना, ये भ्रष्ट बेईमानों का गिरोह और कुछ भी नहीं है। गिरोह है सारा और कुछ भी नहीं है। इनका प्रमुख काम है वो तो कह रहे हैं कि गालियाँ देना और कुछ भी नहीं। अब ये देख लो,
केजरीवाल कहता है मेरा खास से खास आदमी है केजरीवाल, एकदम खास, नाम तो जानते ही होंगे, आपका खास है। गांव का भी है, रिश्तेदारी भी है। वो कहता है मैं सुबह से उठ करके 10 गालियाँ रोज़ देता हूँ मोदी को। ममता के पास जाता है 10 तुम दो 20 हो जाएगी। फिर राहुल गांधी के पास जाता है 10 तुम दो 30 हो जाएगी। फिर वो मद्रास का 26 जो है दल जुटे हैं तो कितनी कह रहे हैं? ऐसा है, इनका वो बुरा हाल होगा, हमने 1977 में देखा है। ऐसा ही गठबंधन 1977 में बना था जी, और जिस दिन शपथ ली थी राजघाट पे, उसी दिन उनके आपस में जूतम 26 दल है, कोई नहीं लग रहा कि मोदी जी को टक्कर दे सकता है। मतलब इतने सारे चेहरे कह रहे हैं निकल कर सामने आ रहे हैं। किसका चेहरा? एक चेहरा बताइए। राहुल गांधी कह रहे हैं मैं लड़ूंगा। बच्चे हैं राहुल गांधी, अभी 40 साल के बच्चे हैं, 40-50 साल के बच्चे, बोलो 40-50 साल के भी बच्चे हैं, अभी उनके बस की नहीं है देश संभालना। और रही बात है ये चीज़ मैंने उधर भी बोला था, बच्चे जिद करते हैं उनको खिलौने दिया जाता है, देश नहीं दे दिया जाता। और देश नहीं दिया जाता, और देश हमारे योगी जी संभाल सकते हैं। योगी आदित्यनाथ नहीं, मैं योगी जी की बात कर रहा हूँ जो सीएम है हमारे राज्य के, है ना, हाँ, वो देश संभाल सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी की तुलना करी जाए तो बेकार है किसी भी चीज़ में। हाँ, और रही बात 24 में तो हमारे मोदी जी आ रहे हैं, उनका नीतीश कुमार भी है रेस में क्या? नीतीश कुमार जी सबसे पहली बात तो उनकी तो छोड़िए, पलटू राम की तो हम कुछ बोलते नहीं है, कभी इधर कभी उधर। उनकी तुलना नहीं करना चाहते हैं। ममता दीदी उनकी तो वाह भाई वाह, उनकी किसी की नहीं बोलना चाहते। मोदी जी इतने प्रिय क्यों है और योगी जी इतने प्रिय क्यों है, बताइए। देखिए, जो काम करेगा उसका नाम बिकेगा, जाहिर सी बात है। तो उन्होंने काम किया है, जनता के लिए काम किया है, गरीबों के लिए काम किया है, तो उनका नाम है। और इस बार 24 में ही बहुमत से आएगी। बहुमत से। इतना विश्वास क्यों? विश्वास में क्या बोल रहा हूँ मैम, काम बिकता है, काम बिकता है। और काम के साथ में जब नाम जब ब्रांड हो जाता है ना तो ज्यादा बिकता है। मोदी जी ब्रांड हो, ब्रांडेड है, हमारे मोदी जी ब्रांडेड है, ब्रांडेड है, काम का ब्रांड है। मैडम, आपकी उम्र कितनी है? पहले भारत में धमाके कितने होते थे, कितने मरते थे, कहीं सुनाई दिया क्या आपको मोदी आने के बाद? सबसे मणिपुर हिंसा कहाँ रोक पा रहे हैं? मणिपुर हिंसा अलग चीज है, वो फैलाई गई है। हाँ, क्यों लग रहा फैलाई गई? बिल्कुल दूसरे देशों का हाथ है उसके अंदर, वो भी रोक रहे हैं, उसको भी रोकना। लेकिन 3 महीना हो गया इन्हीं की राजनीति। और मणिपुर पे की राजनीति, ये विपक्ष में जितने भी हैं। और दूसरी चीज ही रही बात मणिपुर में, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, कांग्रेस टाइम में भी कांग्रेस ड्रग्स इन्वॉल्व है, वहाँ पे जो अफीम की खेती होती है उसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। इसके बाद म्यांमार पे जो घुसपैठ है उसको रोकने की कोशिश की है, कारण इन लोगों को, उग्रवादियों को उकसाया गया है, ड्रग्स को वहाँ जलाई गई है, गांजा अफीम की खेती को नष्ट की गई है, उसके कारण इन जो गलत धंधे पर लिप्त है उनका एकदम से रिएक्शन है ये। कि चलिए जो भी है वहाँ के जो भी हालात हैं, 3 महीना होने वाला है, कह रहे हैं अभी तक चुप्पी। 3 महीने में मोदी जी ने लेट सवेर इस पर मोदी जी ने काम किया है। लेकिन मालदा की तरह ममता दीदी की तरह बयान नहीं। मैं बोल रहा हूँ कि इस पर मोदी जी ने लेट सवेर काम तो किया है, लेकिन मालदा की तरह काम किया है। मॉनसून सत्र के पहले दिन 30 सेकंड का बयान जारी करते हैं। जब तक मैं क्या बोल रहा हूँ मैम, मणिपुर को लेके ही बोल रहा हूँ। इस पे भीड़ तो मैम देखिए यहाँ पे भी इकट्ठा है, लेकिन यहाँ पे सारे कोई दोषी नहीं है। अब उसमें जो करने वाले थे 7 को अरेस्ट करा जा चुका है, 6 FIR लिखी जा चुकी है। वहाँ की CBI जांच भी इसकी कर रही है। और CBI जांच क्या होती है, सेंट्रल के अंडर में होती है और हो रही है इसके प्रति। और जो भी गलत है उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई करी जा रही है। लेकिन वही चीज़ अगर मैं बोलूँ कि हमारी गवर्नमेंट इस पर काम कर रही है, अमित शाह जी 3 दिन का दौरा भी यहाँ तक कि अभी करके आए हैं। मैं यही चीज़ पूछना चाहता हूँ विपक्ष से, जब विपक्ष भी गई, हाँ, मैं विपक्ष गई तो है, विपक्ष 26 सांसद गए। मैं बोल रहा हूँ 1993 में जब दंगा हुआ था, 1993 में जब मणिपुर में जब दंगा होता, जब 1800 लोग मारे गए थे और इन्हीं का प्रधानमंत्री बैठा था, कोई शकल दिखाने भी वहाँ पे नहीं गया था। बात करते हैं आज जब सरकार नहीं है तो ये सबके पैर छुएंगे, सबके पैर छुएंगे। राजनीति है। हाँ, ये राजनीति है। इससे पहले जब इनकी सरकार थी और मणिपुर में जब ये हुआ था, इससे 10 गुना लोग मारे गए थे, तब ये शकल दिखाने भी कोई नहीं गया था। क्या कह रहे थे? इसके पहले पूर्वोत्तर हर प्रांत जलता था, अभी तो तुम एक प्रांत की सुनो, पहले हर प्रांत, नागालैंड वगैरह सब में समस्या थी, ये तो कुछ ही जगह पैदा हुई, इसको भी हल कर देंगे। 26/11 भूल गए, 26/11 भूल गए। बात करते बेटा चला, भारत जोड़ो यात्रा करने वाले पिताजी ने इसी से चीरा लगाया था भारत पर। आपसे लाखों ऐसा है जी। एक मिनट दादा, आपने मोदी, एक मिनट बाबू जी, आपने मोदी जी की बात निकाली है। मोदी जी ने दिल्ली में 8 लाख रुपए का पर्दा लगाया है।
मोदी जी ने, नहीं, हाँ केजरीवाल जी ने। केजरीवाल जी ने 8-8 लाख के पर्दे लगाए हैं। और केजरीवाल पहले कहते थे कांग्रेस में सब चोर है, शीला दीक्षित चोर है। लेकिन केजरीवाल तो अभी भी कहते हैं कि मैं अगर ईमानदार नहीं हूँ तो कोई भी नेता ईमानदार नहीं। मेरी बात सुनो आप, शैतान अगर बेमानी के साथ ईमानदारी का लोटा भी उन्होंने नहा रखा है, तो वही चीज